बिल्कुल, जो चश्मदीद थे वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे किस तरीके से 16-17 साल के लड़के भी यहाँ हिंसा करते हुए, दंगा करते हुए नजर आ रहे थे। और अब वही पुलिस की जांच में भी 5 नाबालिग हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। हिंसा में नाबालिगों का भी इस्तेमाल हुआ, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी सूरज ओझा जानकारी दे रहे थे। नागपुर पुलिस ने 5 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, अब उसके तहत इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में लेकिन नाबालिग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। और ऐसे में पुलिस जैसे जैसे अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे इन उपद्रवियों तक पहुंच रही है, जिनमें अभी तक 5 नाबालिग भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लेकिन देखिए ना, उस वक्त कैसी स्थिति थी, तस्वीर क्या थी। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ डर और भय का माहौल था। और इस बीच आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से जान लेते हैं। सूरज, इस बीच जो मास्टरमाइंड है उसका नाम भी सामने आ रहा है, फहीम शमीम खान, उसके बारे में क्या जानकारी? फरार बताया जा रहा है वो, उसकी कहां तलाश कर रही है पुलिस? देखिए, जिस तरह से मृत्युंजय ने एक काफी एक्सक्लूसिव ये जो फोटो सबसे पहले एबीपी न्यूज पे देखा, फहीम शमीम खान जो कि हिंसा का मास्टरमाइंड है, अब उसकी तलाश करने के लिए देखिए उसकी तस्वीर नहीं थी। पहले तो नागपुर पुलिस को हिंसा के पीछे के शख्स की तस्वीर की तलाश थी, अब ये तस्वीर हाथ लग गई है। मैं आपको बता दूं कि नागपुर में महाराष्ट्र एटीएस के लोग जो हैं, अधिकारी जो हैं, जो सीक्रेट एसेट्स हैं, उसके अलावा जो अलग अलग एजेंसीज हैं, जिसे हम आईबी कहें, रॉ कहें, उसके लोग भी वहां पर हिडन रूट से काम कर रहे हैं। इसके अलावा नागपुर क्राइम ब्रांच की पुलिस, साइबर सेल और जो स्पेशल इसके लिए टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग लगभग 15 से 20 टीमें बनाई गई हैं। हर एक के फोन में इसकी तस्वीर है और आरोपी की तलाश में नागपुर पुलिस है। अलग अलग जगह पर सरप्राइज सर्चेस किए जा रहे हैं ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। ठीक है सूरज, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, नागपुर हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर की कॉपी, और इसमें जो जानकारी मिल रही है, एफआईआर में 51 लोगों पर हिंसा का आरोप है। 25 से ज्यादा जो जगह हैं वहां पर इकट्ठा हुए थे ये दंगाई। नागपुर हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर की जो कॉपी है उसकी ये जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। नागपुर हिंसा को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी में 51 लोगों पर हिंसा का आरोप लगा है। एफआईआर में 51 लोगों पर हिंसा का आरोप। 17 मार्च को नागपुर में यह हिंसा हुई थी और ऐसे में एफआईआर में 51 लोगों पर हिंसा का आरोप है। तो बाकायदा नामजद आरोपी 51 लोगों पर हिंसा का आरोप, ये एफआईआर के हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रही हूं। सूरज ओझा हमारे साथ हैं क्या? सूरज से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस कैसे अपनी जांच में जुटी हुई है। तो एक तरफ नागपुर हिंसा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं इसे लेकर सियासत भी तेज है। सामना के जरिए शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर फिर निशाना साध दिया है, जिसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट अब हमलावर है। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ वो इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि पार्टी इसका विरोध करेगी। साथ संजय गायकवाड़ है, आक्रामक नेता है, शिंदे के करीबी नेता है। गायकवाड़ साहब, जिस प्रकार से भाषा की गई है सामना अखबार से, क्या आप इससे सहमत हो? सहमत बिल्कुल नहीं है। आज औरंगजेब बादशाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज में सामना कर रहा है और आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो शायद लिखने वाले के हाथ कलम कर डालते कि इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्माण किया स्वराज्य उद्ध्वस्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए औरंगजेब बादशाह करोड़ों की फौज लेके महाराष्ट्र में आया, जिसने भाई को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं छोड़ा, अपने बेटे को नहीं छोड़ा। न जाने कितने मंदिर को गिराया, न जाने कितने हिंदू की कत्ल उसने की, कितने लोगों का धर्मांतर किया। ऐसे औरंगजेब बादशाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करना, ये बहुत बड़ा गंभीर लिखान सामना ने किया है, इसलिए सामना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी आगे आएगी कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, हम तो हमेशा आगे होते हैं, जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका छोड़ेगा। खैर, तो बात ऐसी है कि जब से सामना
कांग्रेस के साथ में उभरता गई है, तब से इस तरह के उनके बयान आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जब तक थे कभी भी सामना ने औरंगजेब का पुष्टिकरण किया नहीं, उसका उद्धतीकरण किया नहीं। लेकिन जब से बाला साहब का निर्माण हुआ तब से, और जब से कांग्रेस का हाथ वोटर से मिल गया, तब से इस तरह की लिखान अपने नेता को खुश करने के लिए सामना लिख रहा है। वहीं एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कह रहे हैं बीजेपी पर आधारहीन बात करने और इतिहास बदलने की कोशिशें बीजेपी कर रही है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। अगर आप देखो तो हर वक्त बीजेपी और उनके विचार के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी राजे हो, शिवशाहू फुले अम्बेडकर हो, ये जो सब महामानव हो के गए जिन्होंने बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म इस देश में लाया था, उनका जो इतिहास है वो सही इतिहास है, वो मिटाने का हर वक्त कोशिश किया। जो बड़े बड़े नेता है जो भाजपा के, वहाँ पे आके कुछ भी गलत स्टेटमेंट देते हैं जिसका कोई भी हिस्टोरिकल बेस नहीं है। तो यहाँ पे जो चर्चा है जानबूझ के ये यहाँ पे हिस्ट्री चेंज करने का कोशिश हो रहा है। सामना का एक स्टाइल होता है लिखने का, वो स्टाइल के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका अगर मीनिंग अगर आप देखो तो डेफिनेटली उसका मीनिंग बराबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।